नहीं भी। क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको क्या कहेंगे सर, जब हमारे दुख में नहीं है हम क्या कहें उनको। हमारे दुख में तभी अमित कौशल यादव जी, इनको अमित कौशल जी आया है और ये हमारे पूर्व मुखिया गणेश यादव भी है। मतलब उधर से एम्बुलेंस की सुविधा हमको अमित कौशल ही दिलाया और इधर से हम लोग को वहाँ की गरीब परिवार था, दिखला यादव इसके पास पैसे नहीं था। हम इधर से जब गए तो वहाँ के इधर के भाड़ा व्यवस्था हम लोग का पप्पू यादव ने पूर्व मुखिया किया है और उधर के भाड़ा हम लोग अमित कौशल किया और भरे गणेश यादव भी मदद किया हमको। आप दुख के जो खबर सुने हैं तो आपको कैसा लगा? हमको जब दुख की खबर सुने तो हम लोग के दिमाग आवास हो गया। हम लोगों को कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है। इसी वजह से आवास में हम लोग चले गए और चले जाने के बाद जब वहाँ गए तो हम लोग की सुविधा नहीं मिलने लगा तो हम अपने पूर्व मुखिया गणेश यादव को ही फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद ही सर हमको उधर से सुविधा दिलाया एम्बुलेंस के मतलब अमित कौशल यादव जी और इधर से लोग मतलब हमारा ये पूर्व मुखिया यहाँ की मदद दिया। अगर राजनीतिक रहता तो अब तक नेताओं का जयकारा लगता सर, मगर इस गरीब परिवार के लिए कोई अभी तक नहीं जयकारा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बस वही देखने वाला होता तो ये हालत नहीं होता। जिसमें कि कल हम लोग वहाँ मतलब अच्छी तरह से मांग रहे थे मदद, कोई मदद देने वाला वहाँ पे नहीं हुआ था। हमारे ये अमित कौशल जब ये मदद दिया है हम लोगों को, हम वहाँ से घर पहुँचने का प्रयास किया, यहाँ तक पहुँचाया, हमको बॉडी भी पहुँचाया सर यहाँ तक। हाँ, हम लोग खाने पीने की व्यवस्था हमारा अमित कौशल जी ने सब कुछ दिया। सर जितना व्यवस्था दिया अमित कौशल, खाने पीने व्यवस्था जो भी हम लोग के बरस करने के वहाँ पानी के ठिकाना प्यासे मुँह सूख रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी नेता इतना भी है, कोई भी धरती पर नहीं हमको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं कोई कर। हमारा मुख्य अमित कौशल जी वहाँ सारा व्यवस्था दिलाया। जो भूखे थे उसके पानी व्यवस्था किया। हमारा बॉडी जो था बॉडी के भेजने की व्यवस्था भी अमित कौशल जी किया। टोटल जी यही किया। हमारे पूर्व मुखिया गणेश यादव जी वहाँ फ़ोन किया, उन्हीं के द्वारा से हमारा सारा व्यवस्था जी किया, अमित कौशल जी वहाँ किया। हम लोग की जरा सा खर्च भी नहीं लगने दिया। हम लोग जो बोला था कि बेटा आप लोग की जरा सा भी दिक्कत ना होगा, हम हारे हुए हैं या जीते हुए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम दुख के घड़ी में पूरे खड़े हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार। कैसे क्या घटना हुई थी? और घटना ट्रेन से जा रहे थे बेंगलुरु के लिए। मेरा चचेरा भाई सिकंदर कुमार यादव, पिताजी का नाम अधिक लाल यादव, जो झाझा में ट्रेन बैठे थे। उसके बाद जामताड़ा से पीछे एक स्टेशन है, कोई कांसी टाण का स्टेशन के बगल में, वहीं पे समीप, उसी के समीप जो है ट्रेन का कोई हड़बड़ी के वजह से उसमें आया जो है धुआं। उसी वजह से ट्रेन का पोलिंग खींचा गया। उसके बाद अफरा तफरी होया, कुछ आदमी नीचे उतर गया। उतरने की वजह से ये रॉन्ग साइड उतरा गया, जो बताया गया पुलिस को द्वारा। रॉन्ग साइड उतरने के बाद उधर से मेमू पैसेंजर आया था, जसीडी आसनसोल पैसेंजर, उसी के चपेट में आ जाने से मेरे चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो वहाँ के आने का सुविधा फिर किसने किया? आने का सुविधा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी झाझा विधानसभा का अमित कौशल सर जी ने एम्बुलेंस करवाया, सारा जो आर्थिक रूप से सारा मदद किए हैं। आज अमित कौशल जी आपके आवास पे आए हुए हैं, क्या कुछ मदद किए हैं? जी, अभी भी मदद किए हैं अमित कौशल सर। तो क्या सांसद और विधायक जी आए थे देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आए थे, सिर्फ यही सर गुहार लगाते हैं सांसद और विधायक से आप लोग? इनका जो है मदद किया जाए और आगे जो है इनका सर कार्रवाई किया जाए और रेलवे सरकार के द्वारा इनकी आर्थिक सहायता किया जाए। रेलवे सरकार के द्वारा किसी पदाधिकारी का कॉल बुलाया था? रेलवे जी सर, SDO का कॉल आया था। क्या कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा कॉल आया था कि आपका सारा डॉक्यूमेंट दिया जाए और जो होगा जहाँ तक होगा सर की मदद किया जाएगा। आप एक सांसद है ना विधायक है, फिर भी झाझा के जनता के लिए इतना प्यार, आखिर कैसे आप मदद करते हैं गरीबों को? मदद करने के लिए सांसद और विधायक की ज़रूरत नहीं होती है। मदद करने के लिए लोग की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब से हमको मालूम हुआ कि हमारे झाझा विधानसभा के धपरी ग्राम के सुकेंदर कुमार का डेथ हो गया जामताड़ा में एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में, तो हम उसी समय से उसको मदद पहुंचाने के लिए, उसका डेड बॉडी झाझा लाने के लिए सबसे पहला फ़ोन हमारे पास छापा पंचायत के पूर्व मुखिया गणेश यादव जी का आया और गणेश यादव जी ने हमको कहा कि आप उसके डेड बॉडी लाने का इंतज़ाम कीजिए। और जो लड़का था साथ में वहाँ जामताड़ा में, पिंटू कुमार, उससे हम संपर्क किए और तत्काल तुरंत जामताड़ा के DC और जामताड़ा के SDO से हम बात किए और बात करके उसको हमने निर्देश दिए और हम भी निर्देश दिए और झारखंड सरकार के मिनिस्टर हफीजुल हसन साहब के भी निर्देश पे तुरंत कार्रवाई हुआ। एम्बुलेंस को व्यवस्था किया गया, वहाँ से लाने की हर तरह की जो सुविधा थी, हर तरह जो व्यवस्था किया गया वो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, जो हम लोग
लाने में मदद किए। और आज हम दुख के घड़ी में अधिक यादव जी के घर पे आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ी जो मुसीबत इनके परिवार पे आया है उसको सहने की शक्ति दे ऊपर वाले। और हम इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। हमसे जो भी हो सकेगा आर्थिक मदद इस परिवार के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। लेकिन सर कुछ लोगों का कहना था कि एम्बुलेंस का पैसा यहाँ के कुछ ग्रामीण का कहना था हमने दिया। हम उस बात पे नहीं पड़ना चाहते हैं, है न। जो लड़का एम्बुलेंस लेके वहाँ से आया है, पिंटू कुमार यहीं पे मेरे साथ बैठा हुआ है, और अगर कोई बोल रहा है कि हम दिए हैं तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम अपना काम किए ईमानदारी पूर्वक, और आज से नहीं, जब से हम को मालूम होता है हम हर लोग के लिए तैयार रहते हैं कि हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी मृत परिवार को कुछ राशि भी मदद की है क्या सर? हाँ, अभी हम आर्थिक राशि मदद किए हैं, और हमारा जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस परिवार के लिए खड़ा रहेंगे आर्थिक मदद के लिए। धन्यवाद सर। मेरे गांव का एक लड़का था जिसका नाम सुकेंदर यादव था। पिता का नाम अधिकलाल यादव, ग्राम धपरी, पंचायत छापा, प्रखंड झाझा, जिला जमुई का स्थायी निवासी हैं। निहायत गरीब हैं और इनका बच्चा मजदूरी की नियत से किसी संबंधी के साथ झाझा से ट्रेन सवार होकर के, हम सफ़र थी, कौन सा ट्रेन थी? अंग एक्सप्रेस होता है एक, उससे जा रहे थे। और जामतारा के पीछे कोई हॉल्ट है, काशीटार या कुछ बोला जाता है, वहाँ हमको जैसा न्यूज़ से पता चला 6:40-50 बज के कुछ मिनट पर उसमें कुछ धुआं सा आ गया था ट्रेन में। तो यात्री लोग उसको चेन पुलिंग करके रोकना चाहा। रोकने के बाद भगदड़ हुआ तो ये लड़का इधर उधर भागने के क्रम में आप में आ रही थी झाझा आसनसोल EMU पैसेंजर, उसकी चपेट में आ जाने से इनका मृत्यु हो गया। तो फिर हमको ग्रामीण लोग बताया तो हम फ़ोन लगाए, जो हमारे झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं आदरणीय आबिद कौसर जी, अभी भी यहाँ उपस्थित हैं, गांव पर भी आए हैं आज। और उनके द्वारा ही वहाँ के स्थानीय जो जिला प्रशासन था उनके द्वारा एम्बुलेंस का सुविधा दिया गया। और हमारे जो लोग थे वहाँ ग्रामीण लोग सबको आर्थिक रूप से भी मदद किए और सम्मानपूर्वक ये वहाँ से विदा करा करके हमारे गांव तक पहुँचाने का काम किया है। हम इस दुख की घड़ी में इनको साधुवाद देता हूँ। सरकारी योजनाएं मिला या नहीं मिला है आज तक इनको? एक छापा पंचायत में एकदम निहत्ते गरीब है। हम जब मुखिया थे तो हम दिए थे, उस समय अपग्रेडेशन के रूप में आया था इंदिरा आवास। उसके बाद अभी तक इसको लाभ नहीं मिल पाया, बीच में हरिजन सीट हो गया। हाँ, मेरे गांव में सबसे आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर हैं ये। आबिद कौसर जी अभी आए हैं तो कुछ इस परिवार के लिए कुछ मदद की? ये हमेशा करते आए। ये आज से हम लोगों का 20 साल का संबंध है और ये चुनाव भी लड़े यहाँ से विधानसभा का। जब नहीं भी लड़े थे तो जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं गांव में, समाज में, जो दबा कुचला लोग हैं या किसी से प्रताड़ित हैं, तो हमेशा ही मदद करने का काम किए। और ये दुनिया जानता है, ये पूरे इलाका जानता है। आज तो इस दुख की घड़ी में ये ढांढस बंधाने के लिए आए हैं यहाँ। हम इनको धन्यवाद देते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को भगवान आत्मबल दे और इनको जीने का शक्ति दे इस दुख के घड़ी में। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो न्यूज़ चैनल के लोग हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद है। और आगे भी आप लोग इस तरह का आवाज़ उठाते रहिएगा समाज में, ताकि समाज में जो दबा कुचला लोग हैं उसको लाभ मिल सके। धन्यवाद।